अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं चीज़ मायो रोल्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को चिकन चाहिएगा, तकरीबन 300 ग्राम यहाँ पे मैंने लिया था। इसे आप लोगों ने सिंपल बॉईल करने के बाद श्रेड कर लेना है। और अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, तकरीबन 1 कप इस तरह से बारीक बारीक कटी हुई। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे चेडर चीज़, तकरीबन 1 कप। अगर आप लोगों के पास मोज़रेला चीज़ है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे जी हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे मायोनीज़, तकरीबन 1 कप फुल भरकर आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब आप लोगों ने अगेन इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मायोनीज़ इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये अच्छी तरह से हमारा मिक्सचर जो है मिक्स हो चुका है। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों को चाहिए ब्रेड के स्लाइस। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लेना है। और कट करने के बाद अब आप लोगों ने एक ब्रेड का स्लाइस लेना है और इस तरह से आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से फ्लैट कर लेना है। और याद रहे कि आप लोगों ने ब्रेड बिल्कुल फ्रेश लेनी है, 1 से 2 दिन पुरानी ब्रेड आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी। अगर आप लोग 1 से 2 दिन पुरानी ब्रेड यूज़ करेंगे तो उसके साथ रोल्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और वो टूट जाएंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देनी है। और उसके बाद आप लोगों ने चारों साइडों पे अच्छी तरह से ब्रश की मदद से पानी लगा लेना है। और पानी लगाने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए और फिलिंग हमारी बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सब भी रोल तैयार कर लेने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब इसकी हम लोग करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग। तो उसके लिए अब आप लोगों ने एक बाउल में अंडे शामिल कर लेने। अंडे के अंदर अच्छी तरह से रोल को डिप करेंगे और उसके बाद आप लोगों ने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेना है। और इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सब भी रोल्स तैयार कर लेने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब हम लोग करेंगे रोल्स को डीप फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने ऑयल को अच्छी तरह से प्री हीट करने के बाद इसके अंदर रोल शामिल कर देने। अब आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पे इतना फ्राई करना है कि लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो इसे मीडियम फ्लेम पे हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरी साइड से अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब इसकी हम लोग साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे आप लोग मीडियम फ्लेम पे तब तक फ्राई करेंगे जब तक लाइट ब्राउन सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए रोल्स हैं बिल्कुल तैयार, दोनों साइडों से एक अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार से चीज़ी मायो रोल्स हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और चीज़ी। तो आप लोगों ने इस झटपट सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये मेरी झटपट सी रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।